नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। मैं आज लियो के लिए जनरल रीडिंग करने आई हूँ। ये अगस्त महीने के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग है, तो हम देखेंगे आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये शायद सभी लियो से रेजोनेट नहीं ना हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव जो है लियोस की कलेक्टिव के लिए है, तो शायद सभी लियोस को ये रेजोनेट ना करे। तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट करता हो। अगर नहीं करता हो कोई मैसेज रेजोनेट तो उसे छोड़ दीजिएगा, शायद किसी और लियो के लिए हो। आप पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हो मुझसे, और पर्सनल रीडिंग आपके लिए रीडिंग होता है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए। मेरी ईमेल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए रीडिंग डालूं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो लियो, देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त। इस पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्ट्रेंथ। क्या फीलिंग्स है आपकी इस पर्सन के लिए। जजमेंट। देखते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है लियो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, और इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप शायद एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी पेंटिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ज़रूरी नहीं है कि वही साइंस हो, मगर टेन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही एबंडेंट और बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। ये एक फैमिली की एनर्जी है। तो आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ शादी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकते हो, एक घर बना सकते हो, बच्चे हो सकते हैं आपके। तो आप जब इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप बहुत सीरियस हो, आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हो इस पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत नर्चरिंग है और अपने करियर पे फोकस्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और शायद ये पर्सन भी चाहते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे और एक सीरियस कमिटमेंट में रहे, और वो शायद आपके बारे में सोचकर ये सोचते हैं। तो आपकी पहली कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो, पैशनेट हो, आप इस पर्सन के बारे में बहुत सीरियस हो, आप इस पर्सन को परस्यू करना चाहते हो। आप इस पर्सन के बारे में, जैसे कि मैंने कहा, जब आप सोचते हो इस पर्सन के बारे में तो आपको लगता है कि ये पर्सन आप एक साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकते हो, और आप इस पर्सन को मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आप बहुत ही ऐसे फोकस्ड हो कि मुझे बस यही पर्सन चाहिए, यही पर्सन मेरे लिए बना हुआ है। और यहाँ पे इनकी एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जैसे सोचते हैं आपके बारे में, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद सीरियस नहीं हो, आप बहुत इन एंड आउट हो, आप बहुत अनश्योर हो, और ये शायद आपको एक क्लियर एनर्जी के जैसे दिखते हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ये सिर्फ ये पर्सन की फीलिंग्स है। तो शायद ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं हो अपने फीलिंग्स के बारे में, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी आप बहुत श्योर हो। आप इस पर्सन को अपनी डिवाइन पार्टनर की तरह देखते हो, क्योंकि किंग और क्वीन एक साथ आए हैं। तो आप इस पर्सन के बारे में जब सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यही है मेरे लिए, यही पर्सन बना है मेरे लिए, और आप दोनों एक एनर्जेटिक मैच भी हो। तो ये पर्सन की एनर्जी में फूल है, एरीज एनर्जी। तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत किया जाए, आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिले साथ में रहने का, साथ में एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। मगर अगेन ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, और आपकी एनर्जी में सिक्स स्ट्रेंथ है, लियो एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। तो आप बहुत हिम्मत के साथ इसे परस्यू कर रहे हो। ये पर्सन
आपको शायद ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, थोड़ी सी इम्बैलेंस है। ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये इनको पता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, मगर कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े हेल्ड बैक है, ये उतना एनर्जी नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप में जितना कि आप दे रहे हो। शायद इस वजह से, क्योंकि ये पर्सन को थोड़ा सा डर है कि शायद आप सीरियस नहीं हो इस पर्सन के बारे में। तो आप एक जजमेंट कॉल ले रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो और आप खुलकर इस पर्सन को बता रहे हो कि ये मेरा प्लान है, ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ। मगर ये पर्सन अभी भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये थोड़े से टाइम ले रहे हैं डिसाइड करने में कि इनको क्या चाहिए। तो देखते हैं क्या है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा ये एक सक्सेस की एनर्जी है। आप सक्सेस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा लंबा कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। तो देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि शायद ये उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो देखते हैं ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो एक एंडिंग हुई है शायद आप दोनों के बीच में पास्ट में। देखते हैं ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे लियो। हाँ, तो आप दोनों के बीच में शायद पहले एक एंडिंग हो चुकी है, या ये एक साइकिल था जहाँ पे आप दोनों एक साथ आते थे, ब्रेक ऑफ होता था और फिर से आप एक साथ आते थे, क्योंकि यहाँ पे एक एस ऑफ पेंटिकल्स है। मगर इस बार जब आप एक साथ आने की कोशिश कर रहे हो, इस बार आप बहुत सीरियस हो, इस बार आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मदरली फिगर भी हो सकते हैं, तो शायद आपकी मदर या इस पर्सन की मदर इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, वो भी पॉसिबिलिटी है एक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक वेटिंग की कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन जो है वेट कर चुके हैं काफ़ी इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों शायद एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव हो चुके हैं रिलेशनशिप्स में। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये वेट कर रहे हैं कि आप कब सीरियस होंगे, कब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पर्सन शायद काफ़ी टाइम से आपके लिए वेट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़े। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप 7 ऑफ कप्स, तो आप थोड़े कंफ्यूज थे पहले। आप एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, मगर पास्ट एनर्जी में मुझे लगता है आप थोड़े से कंफ्यूज थे, मगर अब वो कंफ्यूजन चला गया है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में, और आप एकदम श्योर हो इस वक्त कि आपको इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ बितानी है और एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ। तो इनके एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। द स्टार, तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था जहाँ पे कभी आप तैयार नहीं थे, या फिर जब आप तैयार थे ये तैयार नहीं थे, तो टाइमिंग भी ऑफ थी, और आप दोनों शायद एक दूसरे के साथ काफ़ी बार रिकनसाइल कर चुके हो, ब्रेक ऑफ कर चुके हो। तो ये पर्सन अब हील करना चाहते हैं, ये अभी भी आपको बहुत पसंद करते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो ऑन एंड ऑफ था उसके वजह से ये पर्सन थोड़े से दुखी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये आगे बढ़ाए, मगर हो नहीं रहा था पास्ट में। मगर ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में। तो ब्रेक ऑफ अगर हुआ हो तो भी आप दोनों ने एक साथ आने की डिसाइड कर ली है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अब आगे की प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आप जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो इस पर्सन के बारे में सोचते हो लियो। तो देखते हैं फूल एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप एक साथ आए। आप दोनों के बीच में काफ़ी ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, कि रिलेशनशिप थोड़ी सी अप एंड डाउन थी, झगड़े होते थे, ब्रेक ऑफ होता था, और अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वापस आएंगे। इनको पता था कि आप वापस आएंगे और ये रिलेशनशिप फिर से रिकनसाइल आप दोनों कर पाएंगे। तो ये पर्सन होप कर रहे हैं कि इस बार ये कहीं आगे बढ़े, क्योंकि ये साइकिल से ये पर्सन थोड़े से परेशान हो गए हैं फ्रैंकली। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में, लियो? ये है 10 ऑफ कप्स। तो ये देखिए, आप शायद कमिटमेंट से डर रहे थे, मगर अब आप चाहते हो कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी। तो आप दोनों ने बहुत टाइम लगाया एक दूसरे को जानने में, पहचानने में, और इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। 2 ऑफ कप्स। तो अब आप श्योर हो, अब ये प्यार जो है वो और सीरियस हो रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन थे पास्ट में। इन्हें अभी भी वो डर है कि शायद आप इन्हें छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये पहले भी इस हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स फिर से। तो या तो ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, या फिर आपने इस पर्सन को छोड़ के किसी और के पास चले गए पास्ट में। तो ये पर्सन को अभी वो थोड़ा सा डर है कि शायद आप कहीं वो फिर से वो रिपीट ना हो साइकिल। तो ये है फॉर्टिट्यूड, मतलब टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी है ये। तो ये पर्सन थोड़े से विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आपके लिए प्यार नहीं है, मगर वो डर रहे हैं कि शायद ये कहीं उसी डायरेक्शन में ना जाए। मगर एक बैलेंस भी है इस रिलेशनशिप में। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते थे इस रिलेशनशिप में, और अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है आप दोनों के बीच में। सन। तो ये जो रिलेशनशिप है डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आप दोनों ही वो चाहते हैं। मगर थोड़ी सी ये पर्सन के साइड से हेजिटेंसी है। वो अगर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें तो शायद वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो डर है, वो मिट जाएगा। तो जजमेंट क्यों है आपकी एनर्जी में? ये देखिए, मैजिशियन। तो आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में बदला जाए, और आपने शायद इस पर्सन को बोल दिया है कि वो भी डिसाइड करे कि इनको क्या करना है, इनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। मैजिशियन क्या है? ये है 4 ऑफ कप्स। तो आपको बहुत रिग्रेट है इस बात का कि पास्ट में शायद ये वर्कआउट नहीं हुआ। आप शायद पहले इतने इंटरेस्टेड नहीं थे रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। आप शायद दूसरे ऑप्शंस भी थे आपके, या फिर आपको एक डाउट था कि क्या ये ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएगा कि नहीं, कि क्या आप रेडी हो कि नहीं। मगर अब आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो। अब आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो। आप चाहते हो कि ये आगे बढ़े। एक ब्रेक जो हुआ है आप दोनों के बीच में, उस दौरान आपको ये एहसास हुआ कि आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन को अभी भी थोड़ा सा डर है कि शायद ये वर्कआउट ना हो। टेम्परेंस। ये है। तो ये पर्सन अब एक हीलिंग एनर्जी में जा चुके हैं, एक बैलेंस लेके आ रहे हैं अपनी एनर्जी में। ये किंग ऑफ कप्स। तो प्यार तो दोनों तरफ है, मगर मेरे ख्याल से ये पर्सन अभी भी थोड़े से हेजिटेंट है। वो शायद आप जब इनसे बात करेंगे, इनको रीअश्योर करेंगे, तो ये आगे बढ़ सकती है ये रिलेशनशिप। मगर प्यार तो दोनों तरफ है। देखते हैं आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफांट। तो जो पहले आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है, अब उससे आप बाहर निकलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, और बहुत ही जल्द
क्विक प्रोग्रेस है ये, और एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो आप। हायरोफांट एक शादी की एनर्जी है, तो आप दोनों शायद शादी करने के लिए डिसाइड कर रहे हो। एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा पैशनेट हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप भी कंट्रोल ले रहे हो इस सिचुएशन का, और ये पर्सन भी थोड़े से डिटैच लग रहे हैं, मगर आप दोनों की बीच में जो कम्युनिकेशन है उससे अगर आप इम्प्रूव करें तो ये आगे बढ़ सकती है। तो लियो, यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।